अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दुआ बताने जा रही हूँ जो कि वज़ू शुरू करते वक्त आपने पढ़ लेनी है। नाज़रीन, अगर आप यकीन के साथ पढ़ेंगे तो 2 मिनट के अंदर आपके हाथ दौलत से भर जाएंगे। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आप लोगों ने जब वज़ू शुरू करना है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर कोशिश करनी है कि पूरी सुन्नत के मुताबिक वज़ू हो, और सुन्नत के मुताबिक सुन्नतों का ख्याल करते हुए आपने वज़ू करना है। और फिर वज़ू के दरमियान में, जैसा कि वज़ू 4 फ़र्ज़ हैं, इसमें पहला फ़र्ज़ मुकम्मल चेहरा धोने का है, दूसरा फ़र्ज़ कोहनियों समेत दोनों बाजों का धोना, और तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसा करना। चौथा फ़र्ज़ टुखने समेत अपने दोनों पाँव का धोना। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से अगर कोई एक भी छूट गई या कमी रह गई तो आपका वज़ू नहीं होगा। लिहाजा जब आपने वज़ू शुरू करना है और इन 4 के दरमियान में पहुंचना है, यानी चेहरा और बाजू धोने के बाद ये वाला अमल करना है। ये दुआ आपने पढ़नी है, इसके बाद आपने सर का मसा करना है। नाज़रीन, और दुआ ये है कि जिसको हम वज़ू के दरमियान वाली दुआ भी कहते हैं, जो मसनून दुआओं वाली किताबें हैं, इनके अंदर आपको मिल जाएगी। नाज़रीन, ये दुआ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं, और इसका तर्जुमा मैं आपको बयान कर देती हूँ। इतना खूबसूरत है कि आप समझ जाएंगे कि इससे हमारे कौन कौन से मसाइल हल होंगे। वज़ू करने वाला कह रहा है अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे घर को कुशादा फरमा, या अल्लाह मेरे रिस्क में इज़ाफ़ा फरमा। है अल्लाह मुझे इन लोगों में शामिल कर दे जो तुझसे तौबा करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। है अल्लाह मुझे अपने पाकीज़ा बंदों में शामिल फरमा, वो लोग जो साफ सुथरा और पाकीज़ा रहते हैं और तुझे महबूब हैं, इनमें शामिल फरमा। कितना ज़बरदस्त और पावरफुल तर्जुमा है। उलमा ने लिखा है जो इंसान के वज़ू के दरमियान वाली दुआ का इत्माम करे, अल्लाह इसकी बरकत से इसको अपना घर नसीब फरमाते हैं। जैसा कि ये मांग रहा है, या अल्लाह मेरे घर कुशादा फरमा। अब जो बेघर होगा अल्लाह इसके लिए कुशादगी करेगा, अल्लाह अपना घर इसको नसीब फरमाएगा। और जो बेरोजगार होगा अल्लाह इसको रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस पर ज़रूर अमल करें। जिसने भी इस पर अमल किया है अल्लाह ने इसको अपना घर भी अता किया है, और अल्लाह ने इसके रिज़्क़ के अंदर वसअत भी पैदा की है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।